हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने का चैनल पे एंड बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में फॉर योर आरआरबीजे एग्जाम प्रिपरेशन गाइडेंस सीरीज। तो जैसा ऑलरेडी आपने देखा है क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में, तो उससे आपको आइडिया लग गया है कि ऊपर ऊपर लेवल से जो है हम अभी प्लान डिजाइन करेंगे आपके सितंबर मंथ का। ठीक है, तो 10 दिन का ये प्लान रहेगा। मतलब वीडियो आज आप देख रहे हो, अपलोड डेट इसको देखो, अपलोड डेट से नेक्स्ट डे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अपलोड डेट सपोज थर्ड है तो नेक्स्ट डे फोर्थ से आपको स्टार्ट करना है, लाइक दैट। ठीक है, तो 10 दिन का ये प्लान रहेगा। ट्राई करना है कि 10 दिन में जो भी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी कंप्लीट हो। तो ये अपना टारगेट रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ सितंबर मंथ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आरआरबी जेई डेफिनेटली हम टारगेट कर रहे हैं अपने मास्टर सक्सेस पैक में भी, और सेपरेट सक्सेस पैक भी है। तो अगर आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स टारगेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपका बॉस आरआरबी जेई है, तो आप सक्सेस पैक ले सकते हो। अगर आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स टारगेट कर रहे हो आरआरबी जेई के साथ, तो आप एमएसपी यानी मास्टर सक्सेस पैक ले सकते हो। ऑलरेडी एमएसपी का ओरिएंटेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैंने डाला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एमएसपी क्या है और इसका प्रॉपर यूज आपको कैसे करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स हम टारगेट कर रहे हैं एमएसपी में जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो आरआरबी जेई का। तो सबसे पहले आरआरबी टेक्नीशियन, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आरआरबी जेई के साथ इसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सेम फी में मल्टीपल रिक्रूटमेंट हम टारगेट करेंगे, तो एमएसपी ओरिएंटेशन वीडियो आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है, बाद में आरआरबी जेई हम टारगेट कर रहे हैं ईसीआई जीईटी महाट्रांसको एई महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए। बाद में एचएल एमटीडीटी जो रिक्रूटमेंट अभी आने वाला है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, एंड आईएटीसी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है। ठीक है, दोनों का स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह बाद में आने वाला है, तो उसमें बताऊंगा आगे बहुत सारी चीज़ें जो भी टारगेट कर रहे हैं साथ में। और अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो इंटरव्यू में फिलहाल एनआईसी साइंटिस्ट भी, आईबीएससी और टेक, नारे साइंटिस्ट भी, आरसीएफएल एमटी, एनएफएल एमटी एंड एचपीसीएल इंजीनियर। ठीक है, तो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या इंटरव्यूज आपके एमएसपी का पार्ट होंगे। ओके, जिसका आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड, जो भी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच से है, तो ये आपके सामने लिस्ट है, सेम ही रिक्रूटमेंट है जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। एंड जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, अगर आपको आरआरबी जेई का प्रिपरेशन इस रिक्रूटमेंट के साथ करना है, ओके, कोई भी दो, कोई भी तीन या सभी रिक्रूटमेंट का फॉर्म आपने भरा है, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू ज्वाइन एमएसपी आपका मास्टर से पैक। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट हम टारगेट कर रहे हैं अपने अभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि जैसे हम अभी ऊपर से आपका जो सितंबर मंथ है उसके 10 दिन का प्लान हम डिजाइन कर रहे हैं, राइट। लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो अभी के लिए आपको जो भी एग्जाम डेट में बताऊंगा इसको मान के चलना है। डेफिनेटली आगे जैसे भी अपडेट्स आते रहेंगे, ऑफिशियल भी अनऑफिशियल भी, या कोई भी सोर्सेज से अगर मुझे न्यूज़ मिलता है तो मैं ये अपने गाइडेंस सीरीज में आपको बताते ही रहूँगा। तो ये गाइडेंस सीरीज का एडवांटेज यही है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे और आप प्रॉपर ट्रैक पे रहो, राइट। यही इसका एडवांटेज और पर्पज है। ओके, तो सी अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगस्त मंथ अपना खत्म हो गया है, अभी हम आ गए हैं सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, आपको आराम से मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। फिर जो आपका एग्जाम है वो हो सकता है मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर के कब, तो इसमें आप मान सकते हो 22 दिसंबर से लेके आपका 11 जनवरी। ठीक है, तो मतलब दिसंबर एंड से जनवरी मिड तक आपका एग्जाम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे फॉर्म्स है ऑलरेडी आरआरबी जेई के लिए, तो इतना एग्जाम चलेगा। ठीक है, इससे आगे भी जा सकता है, मतलब फरवरी में भी जा सकता है एग्जाम, डिपेंड है। अभी आपको पता ही है हालत क्या है रेलवे बोर्ड की। ऑलरेडी आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट कब का आ गया है, लेकिन उसका अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है, राइट। तो ये सितंबर में ही एक्सपेक्टेड है। तो मतलब क्या है कि टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर एडवांस में लिया, क्योंकि आरआरबी एएलपी और बाकी भी रेलवेज के रिक्रूटमेंट है, उधर ऑल ओवर ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। जेई के लिए सिर्फ डिप्लोमा एंड इंजीनियर एलिजिबल है, मतलब पब्लिक कम है एज कम्पेयर टू अदर रिक्रूटमेंट। ओके, बाकी रिक्रूटमेंट से कंपेयर करें तो पब्लिक कम है, इसलिए आरआरबी जेई का हो सकता है 3-4 महीने में, राइट। तो अभी के लिए हम मान के चलेंगे आपका 22 दिसंबर से लेके 11 जनवरी। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में अगर याद रखना है, दिसंबर एंडिंग से जनवरी मिड वीक, ओके, मिड तक आपको याद रखना है। तो ये अपना टारगेट रहेगा, मतलब एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि आपका जो सिलेबस है वो 7 तारीख तक खत्म हो दिसंबर के, राइट। तो तभी अपना मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस हम अच्छे से ये 2 वीक कर पाएंगे। 2 वीक इनफ है अच्छे से अगर किया, क्योंकि ऑलरेडी हम मतलब सभी चीज़ें ऑलरेडी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस हम तभी करेंगे, स्टार्टिंग से लेके ये सब चीज़ें इस प्लान में शामिल है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है। अभी हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है अपना सितंबर मंथ का प्लान। तो सबसे पहले जो है ये जो प्लान डिज़ाइन किया है मैंने आपके लिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स को सोच के डिज़ाइन किया है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं, मेंटल फैक्टर रहते हैं, बाद में जो आपका सिलेबस है वो तो रहता ही है, राइट।
तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है, इसलिए इसको एज इट इज आपको ट्राई करना है, आप फॉलो करो। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप आपके रूटीन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मैंने 5 घंटे का दिया है तो आपको 5 घंटा ही करना है। अगर पॉसिबल है आपके लिए 10 घंटा करना पड़े तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब टाइम वाइज आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो सीक्वेंस रखा है सिलेबस और सब चैप्टर्स का, तो वैसे ही आपको ट्राई करना है कि आप फॉलो करो, और जो टाइमलाइन में बताऊंगा उसी टाइमलाइन में आपको ट्राई करना है कि आप खत्म करो चीज़ें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए बिफोर गोइंग टू सितंबर प्लान। तो जैसे मैंने बताया पहले वीडियो के स्टार्ट में कि 10 डेज के लिए, 10 डेज के लिए ये आपको प्लान फॉलो करना है। मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ओके, अपलोड डेट देखो नीचे वीडियो का, उसके नेक्स्ट डे से आपका प्लान स्टार्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा CBT 1 का, क्योंकि ऑब्वियसली CBT 1 जो है वो अपना क्वालिफाइंग है, राइट, और सभी के लिए कॉमन है, सभी ब्रांचेस के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी भी ब्रांच, केमिकल वगैरह, ठीक है। तो उसका डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अलावा CBT 2 का भी हम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है RRBJE में वो CBT 2 के बेसिस पे होने वाला है। दैट्स वाई हम अभी से जो है CBT 2 को टारगेट करेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस गाइडेंस सीरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें करनी है, कब करनी है, ठीक है। तो वो टेंशन मत लो, अभी फिलहाल प्रॉपरली वीडियो देखना है एंड बाद में नोट्स आपके बनाने हैं, नोट डाउन करना है, ये टाइम टेबल आपके सामने आपको लगाना है, ठीक है। तो CBT 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले एप्टीट्यूड से। तो एप्टी आपको लेना है, और अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये नेक्स्ट 10 डेज के लिए ही है, ठीक है। बाद में 11th डे को और 9th डे को आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका एपिसोड जो भी होगा नंबर वो आएगा, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस सीरीज का हर एक वीडियो आपको फॉलो करना है। अगर चीज़ें पता है फास्ट देखो, लेकिन आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सिलेक्शन के लिए ये होने वाला है, ओके, गाइडेंस सीरीज फॉर RRB। सबसे पहले जो है अभी सी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपका काम हो गया, नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना कम है। मतलब इन शॉर्ट RRBJE का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कुछ चैप्टर्स का प्रैक्टिस अपने को करना है। उधर ज़्यादा थ्योरी नहीं है, जस्ट एक बार अपने को वे समझा, फिर अपने को वही इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि एग्जाम हॉल में बेसिकली अपना टारगेट क्या है, जब भी क्वेश्चन सामने आए फटाक से क्लिक होना चाहिए कि हाँ ऐसे आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपको ये करना है, तो ये डेवलप करना है जीरो से। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका होगा भी, लेकिन जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम हॉल में आपको चीज़ें क्विकली याद आना चाहिए। क्वेश्चन देख के ही अप्रोच जो है माइंड आपको देना चाहिए विद इन सेकेंड्स, तो ये आपको चीज़ डेवलप करनी है, और वो होगा टाइम टू टाइम होगा, ठीक है। जस्ट गाइडेंस सीरीज को फॉलो करते रहो। तो एप्टी में सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है, ओके, इसका आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। तो इधर जस्ट आपको जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, डेली 5 लिए, 6 लिए और 10 लिए तो भी चलेगा, डेली 2 लिया तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, जैसे भी आपको टाइम मैनेज करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अभी ये 10 दिन में आपको क्या करना है स्टार्ट, तो सबसे पहला चैप्टर आपको लेना है परसेंटेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है, और यही चैप्टर का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि परसेंटेज में आप जो भी चीज़ें सीखोगे वो बाद में हर एक जगह यूज करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको सीखना है परसेंटेज में। उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर लेना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में फिर आओगे आप एजेस पे, एंड लास्ट आपको करना है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आपको जो है टोटल 4 चैप्टर, परसेंटेज, रेशियो, एजेस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये 4 चैप्टर आपको ट्राई करना है कि इन 10 दिन में आप खत्म करो, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा एप्टी के लिए। बाद में रीजनिंग, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एपिसोड है इसमें ऊपर लेवल से हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अंदर जाएंगे। मतलब परसेंटेज में आपको, मतलब मैं बाकी सब चीज़ें बताऊंगा अगले एपिसोड्स में कि क्या क्या रिसोर्स आपको यूज करने हैं, प्रैक्टिस मटेरियल क्या है, मतलब सब चीज़ें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर लेवल से अपना प्लान हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में ऐसे कौन से चैप्टर है जो कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो एक तो है एनालॉजी, जितना सॉल्व करोगे उतना काफ़ी है। बाद में इसमें जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, एनालॉजिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। बाद में लॉजिकल पजल जो रहते हैं, ओके, बड़े वाले पजल नहीं जो बैंकिंग में आते हैं, छोटे छोटे पजल जो रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड्स में क्या फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चंस का। तो लॉजिकल पजल वगैरह ये आपको करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन, ये आपका फिक्स क्वेश्चन आने वाला है जो है नंबर सीरीज से, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जो है ये आपको कंटिन्यूसली, जितना भी आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कम होगा, तो ये आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है
लॉजिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स है, और जितना आप लॉजिक खुद से सोचोगे, अप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, उतना ही वो लॉजिक क्विकली आपका माइंड आपको देता रहेगा, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे। ओके, नेक्स्ट जो है चैप्टर्स कौन सा लेना है रीजनिंग में, ये जो 10 डेज में, तो सबसे पहले आपको लेना है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। सबसे जो चैप्टर पहला लेना है वो आपको डायरेक्शन टेस्ट लेना है, उसके बाद आपको लेना है ब्लड रिलेशन। तो फिलहाल जो है ये 2 चैप्टर्स आपको लेने हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया एप्टी क्या, और ये हो गया रीजनिंग का। बाद में फिर हम आते हैं जो आपका पार्ट है करंट अफेयर्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जनरल अवेयरनेस में इसको बोल देता हूँ, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर अभी क्या आपको लेना है, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स है वो आपको प्रॉपरली रीड करना है, अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, राइट। तो ये आपको करना है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में जो बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से हम हिस्ट्री लेने वाले हैं, तो इतना आपको काम करना है सितंबर मंथ में, ठीक है। लेट्स अभी हम जाते हैं, इसको नोट डाउन करके रखो, जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में जो है हम अभी लेने वाले हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स से हम शुरुआत करेंगे, एंड आपको ट्राई करना है कि फिजिक्स जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट 10 डेज के लिए आपका CBT 1 का प्लान, जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते रहूँगा कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन ऊपर लेवल से आई होप को समझा कि हम हाँ सितंबर मंथ में फर्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम आते हैं CBT 2 पे। तो CBT 2 का प्रिपरेशन में ब्रांच वाइज अभी ऑब्वियसली डिवीजन होगा, राइट। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया आपको कि कुछ सेक्शन जो है वो कॉमन है, तो उधर टेंशन नहीं है अपने को, राइट। जो भी हम अभी CBT 1 में करेंगे वही CBT 2 में अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं है। CBT 2 में अभी ब्रांच वाइज डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा EC, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसके लिए अभी क्या करना है, तो जैसे कि अपने को पता है कि इस बार जो है कंप्यूटर साइंस के लिए सेपरेट जो वैकेंसी है वो नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस आपको लेना है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले इसको डिजिटल लॉजिक भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, राइट। ओके, क्या सिलेबस है, क्या करना है, किधर से करना है, नेक्स्ट एपिसोड में आराम से डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर लेवल से समझो कि क्या करना है, फिर कैसे करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें आगे डिस्कस में करूँगा, राइट। तो ये हो गया इसी कंप्यूटर साइंस IT के लिए। बाद में जो इलेक्ट्रिकल पब्लिक है, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी इसमें चीज़ें हैं वो सब आपको करनी है, ठीक है। बाद में जो मैकेनिकल है, तो आपको स्टार्ट करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपको स्टार्ट करना है। एंड जो सिविल है तो आपको जियोटेक से स्टार्ट करना है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो ये हो गया चारों ब्रांचेस के लिए सितंबर मंथ का CBT 2 का प्लान। अगेन मैं रिपीट करूंगा, CBT 2 आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, इसलिए अभी से उसका स्टार्ट करना प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रिपीटर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये गाइडेंस सीरीज को आपको फॉलो करना है, यही दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, कैसे करना है, किधर से करना है, सब चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूंगा। आई होप ऊपर लेवल से आपका प्लान जो है अभी समझा होगा, आपको नोट डाउन करके रखो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में।